अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने भी मसला फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है और पाकिस्तान भी फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा से पीछे हट रहा है। जिस तरह से अरब रियासतें, अरब ममालिक के फ़लस्तीन के मसले से पीछे हट चुकी हैं और जिस तरह से अरबों ने फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है, ऐसे ही पाकिस्तान भी और इसी तरह से कुछ दीगर ममालिक हैं जो नाम से तो मुसलमान हैं और जिनके हुक्मरान भी नाम निहाद मुसलमान हैं, लेकिन वो भी मसला फ़लस्तीन से पीछे हटते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान से अब बाकायदा पाकिस्तानी शहरी आज़ादी से इसराइल के दौरे करने लगे हैं और इसराइल के विजिट पर जाने लगे हैं और पाकिस्तान 75 साल के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात में तब्दीलियां ला रहा है और पाकिस्तान अमलन इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये रिपोर्टें मौसूल हो रही हैं और बाकायदा इसराइली मीडिया ये रिपोर्टें नशर कर रहा है। ये कोई मेरी अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि इसराइल के सबसे बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट के अंदर ये रिपोर्ट छपी है और इसी तरह से इसराइल के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क I24 न्यूज़ के अंदर यह रिपोर्ट छपी है और बाकायदा इसराइल के सदर इसहाक हरजोग से पाकिस्तानी शहरियों की मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के अंदर इस बात की तस्दीक की गई है कि हाँ, पाकिस्तान भी इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए राबते बढ़ा रहा है और डिप्लोमेसी को फ़रोग़ दे रहा है। और इब्तदाई तौर पर ये जो दौरे हो रहे हैं ये खैर सगाली के तौर पर हो रहे हैं और ये दौरे इसी मकसद के लिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान और इसराइल को एक दूसरे के करीब लाया जाए। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का इसराइल के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहिमहुल्लाह ने अपनी कई तकरीरों के अंदर ये बात कही थी और जब इसराइल के पहले सदर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़त लिखा कि इसराइल आपके साथ राबते कारी बढ़ाना चाहता है, सफारती तिजारती ताल्लुका शुरू करना चाहता है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उस वक्त इनकार कर दिया था जवाब देने से भी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि इसराइल फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके एक नाजायज़ रियासत बनाई गई है, इस रियासत को मुसलमान कभी तस्लीम नहीं कर सकते। अगर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तारीख़ पढ़ते हैं तो आपको ये बात मिलेगी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए काहिरा, बरतानिया और दीगर मुल्कों में कॉन्फ्रेंसों में अपने नुमाइंदों को भेजते रहे और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहे। तो आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया क्योंकि बानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और जो दुनिया के दीगर मुसलमान हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन मुसलमानों की ज़मीन है, फ़लस्तीन मुसलमानों का मुल्क है और मस्जिद अक्सा ये मुसलमानों की है और इस पर यहूदियों का किसी भी तरह से कोई हक़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, पिछले 2-3 सालों से फ़लस्तीन के मामले पर अरब रियासतों ने अपने नज़रियात बदलना शुरू किए। अरब रियासतों के नाम निहाद हुक्मरान बिक गए और उन्होंने इब्राहीम अक्काड के नाम पर, नाम निहाद पीस के नाम पर, अमन के नाम पर मुआहिदा कर लिया और अब तक 4 रियासतें फ़लस्तीन को भुलाकर इसराइल को दोस्त बना चुकी हैं और इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं। चुनाचे इनमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, इनमें बहरीन है, इनमें मराकश है, इनमें सूडान है। ये 4 रियासतें हैं जो इसराइल को अब तक तस्लीम कर चुकी हैं और इसराइल तो ये भी दावा करता है कि हमारे सऊदी अरब से भी ताल्लुकात शुरू हो चुके हैं। चुनाचे सऊदी अरब के अंदर भी इसराइली रिब्बी, यहूदी उलमा और यहूदियों के पेशवा वो आज़ादी से सफ़र कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं, मक्का मुकरमा में यहूदी दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़रों के, यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। तो अरब तो भुला ही गए फ़लस्तीन को, अब अजम भी भुला रहे हैं और अफसोस की बात है कि मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं। मसला क्या है? मसला ये है, मुसलमानों को मसला यहूदियों से नहीं है, मुसलमानों का मसला ये कोई ज़ाती जायदाद का नहीं है। मुसलमानों का ये मसला इस बुनियाद पर है कि यहूदियों ने
कब्ज़ा किया है और फ़लस्तीन मुसलमानों की ज़मीन है, इस पर कब्ज़ा किया गया है और किसी के घर पर अगर कोई कब्ज़ा कर लेते हैं तो मुसलमान उसकी इजाज़त, कोई भी शख्स इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। मसलन अगर पाकिस्तान के लोग जाकर इसराइल के यहूदी जिन्होंने अपने घर वहाँ पर बनाए हुए, अगरचे वो कब्ज़ा करके फ़लस्तीनी ज़मीनों पर बनाए हुए हैं, उन पर अगर पाकिस्तानी लोग जाकर कब्ज़ा करें तो क्या इसराइल इसकी इजाज़त देगा? नहीं देगा। क्या अमेरिका इसकी इजाज़त देगा? नहीं देगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तो बग़ैर वीज़ों के लोगों को आने नहीं दिया जाता। शाम के लाखों मुहाजिरीन जो हिजरत के लिए यूरोप जाते हैं उनको यूरोप निकाल देता है, समंदर में गर्क कर देता है, डबो देता है। और यहाँ तो पूरे के पूरे फ़लस्तीनी मुसलमानों के महल्ले, शहर, गांव, देहात तबाह कर दिए गए और उन पर यहूदियों को बसा दिया गया। क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? कोई भी कानून, कोई भी शख्स, कोई भी अदालत इसकी इजाज़त नहीं देगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि अब पाकिस्तान से बाकायदा इसराइलियों के राबते शुरू हो रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम मेरे पास ये रिपोर्ट है, एक NGO है, एक तंजीम है, उसका नाम है शराका। उसने पाकिस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल एक वफ़द का दौरा करवाया है इसराइल का, और इसके अंदर लिखा गया है, ऑनर्ड आवर पीस डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी अमेरिकन जर्नलिस्ट, religious and social leaders was warmly welcomed by President Ishaq Herzog, a true leader who envisions warm peace between Israel and its neighbors near and far। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारा एक वफ़द जिसमें पाकिस्तानी और अमरीकी पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी अलग से और अमरीकी पाकिस्तानी, इनका एक सहाफ़ियों पर मुश्तमिल और मजहबी और सोशल नुमाइंदों पर, लीडरों पर मुश्तमिल एक वफ़द गया है इसराइल, और उसने इसहाक हर्ज़ोग जो इसराइल का प्रेसिडेंट है उससे मुलाकात की है। और इस मुलाकात में इसहाक हर्ज़ोग ने साबित किया कि वो इसराइल और पड़ोसी मुल्कों के साथ करीब और दूर में जितना भी हो वो ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान से ये दूसरा वफ़द गया है और इस दूसरे वफ़द ने वहाँ इसराइली सदर से मुलाकात की है। अब इसके अंदर पाकिस्तान के कुछ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, कुछ अखबारात हैं, उनके सहाफ़ी भी थे और कुछ लोगों की तस्वीरें ही सामने नहीं आई, उनको छुपाया गया है और उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई है। तो यूँ एलानिया पाकिस्तान से वफूद जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा कहता है कि पाकिस्तान से कोई शहरी वफ़द इसराइल नहीं गया। ठीक है, पाकिस्तान से नहीं गया, लेकिन पाकिस्तानी तो गए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तानी तो गए हैं जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो तो गए हैं। अगर ये लोग जिनकी शनाख्त सामने आई है, अगर आप चाहते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर तो ये कानून है, पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि इसराइल अनरिकग्नाइज कंट्री है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी भी इसराइल के लिए जाने के लिए सूटेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो जिन लोगों ने ये विज़िट किया है उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी ख़त्म की जाए, इस पर सेनेट में, पार्लियामेंट में बहस की जाए, और इन लोगों की जो शनाख्त सामने आई है इनके पाकिस्तानी पासपोर्ट ख़त्म कर दिए जाएँ, इनसे पाकिस्तानी जो शनाख्त है वो छीन ली जाए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो 5-5.5 महीने पहले अमेरिका ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसका ये नतीजा है कि पाकिस्तान अब इसराइल को तस्लीम कर रहा है, फ़लस्तीन का सौदा कर रहा है, और पाकिस्तान 75 साल बाद अपने मौक़िफ़ में तब्दीलियाँ ला रहा है और आज़ादी से लोगों को जाने की इजाज़त दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अब इसराइल जा सकता है। तो ये फिर ढोंग था जो रचाया गया था। अगर इसराइल से ताल्लुकात शुरू करने हैं तो एलानिया तौर पर शुरू किए जाएँ और पार्लियामेंट में बहस करवाई जाए। और इसी तरह से अभी आपने चंद दिन पहले देख ही लिया कि शहबाज शरीफ ने गुस्ताखों के सरबरा इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की। आप जानते हैं इमानुएल मैक्रोन कौन है? इमानुएल मैक्रोन वो है जिसने फ़्रांस के अंदर, फ़्रांस की तारीख़ में मुसलमानों का दिल दुखाने के लिए गुस्ताखों को आज़ादी दी कि गुस्ताखाना खाके बनाएं, ऐलान किया कि हम गुस्ताखों को सपोर्ट करते हैं, ये आज़ादी इज़हार राय है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। उनसे मुलाकात, गुस्ताखों से मुलाकातें कर रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहा है, बगलगीर हो रहा है और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये है वो पाकिस्तान जो 5-5.5 महीने के बाद तब्दील हो गया है और आपके सामने है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये बड़ा अफसोस का मकाम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए कि वो इस पर खामोश हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है
गुलाम नबी मदनी उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।